7 से 9 नवंबर जयपुर बनेगा बौद्धिक महाकुंभ की भूमि। जयपुर डायलॉग्स 2025 में एक मंच पर आएंगे वे सभी योद्धा, इतिहासकार, चिंतक, रणनीतिकार और धर्म रक्षक जिनकी आवाज़ है भारत की आत्मा। विष्णु शंकर जैन, गौरव आर्य, नीरज अत्री, आनंद रंगनाथन, भाऊ तोरसेकर, सुशांत सिन्हा और बहुत सारे आपके पसंदीदा वक्ता जिनसे आप इस कार्यक्रम में भेंट कर सकते हैं। आप भी इस अनोखे उत्सव का हिस्सा बने, रजिस्टर करें और उपस्थित रहें। और यदि आप इस आंदोलन को और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमारे क्राउड फंड में दान दें। QR स्कैन करके आप हमें योगदान दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया हुआ है। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अभी तक हम बात करते होते थे खैबर पख्तूनख्वा की और बलूचिस्तान की कि साहब के ये दोनों क्षेत्र जो हैं वो जल्दी ही पाकिस्तान से अलग हो सकते हैं और वहाँ की स्थितियाँ आपको पता है बहुत ही ख़राब है। और अब तो क्वेटा तक में पाकिस्तान आर्मी की बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही है। पहले तो ये था कि जो रूरल एरिया था, शहरों से बाहर का जो एरिया था, वहाँ पर पाकिस्तान आर्मी नहीं जा पाती थी। बन्नू जैसे स्थानों में वो बाहर नहीं निकल पाती थी कैंट से अपने। लेकिन अब क्वेटा में भी जो बड़ा धमाका हुआ है आर्मी हेडक्वार्टर के ठीक सामने, उसके बाद से वहाँ भी बाहर नहीं निकल पा रही है। लेकिन क्वेटा और खैबर पख्तूनख्वा की खबरें तो रोज़ आती रहती हैं और वहाँ पे हज़ारों सैनिक मारे जा चुके हैं पाकिस्तान के। लेकिन अब जो स्थिति सबसे ख़राब जो दिख रही है वो दिख रही है POJK में, क्योंकि POJK में तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि भाई यहाँ तो नागरिक विद्रोह हो गया है। और नागरिक विद्रोह भी ऐसा हुआ है, ऐसा ज़बरदस्त हुआ है कि लाखों लोग सड़कों पे हैं। अब आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 40 लाख तो कुल पॉपुलेशन है इस क्षेत्र की। ये जो आप देख रहे हैं, ये डॉटेड लाइन जो आप देख रहे हैं, ये POJK है, जिसको पाकिस्तान कहता है आज़ाद कश्मीर। और POJK जो है, उसके POJK के एक्चुअली 2 पार्ट हैं। अब भारत ने भी जो नक्शा बनाया है उसमें जो गिलगित बाल्टिस्तान है उसको लद्दाख में ले लिया है। और वो भारत का जो POJK है उसके 2 हिस्से हो गए हैं अब। एक जम्मू कश्मीर का पार्ट है, एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर का पार्ट है, और दूसरा यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख का पार्ट है। यानी कि ये आप जो देख रहे हैं, ये जो पूरा ये जो है ये सब लद्दाख का पार्ट है। यहाँ वाला स्थितियाँ यहाँ भी ख़राब है। अभी बताता हूँ मैं आपको क्या हो रहा है। अब यहाँ क्या हो रहा है, जो देखिए ये जो है ये है जम्मू, ये है जम्मू। अब ये जो पुराना जो जम्मू कश्मीर रियासत होते थे उसके ये यहाँ पे देखिए ये मीरपुर है, ये रावलाकोट है, ये कोटली है, ये है बाग और ये है मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद क्या है, इसको MZF लिख देते हैं, मुजफ्फराबाद। तो ये मुजफ्फराबाद जो है ये पाकिस्तान जिसको आज़ाद कश्मीर कहता है उस पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर की कैपिटल है। यानी POJK की कैपिटल, वैसे गिलगित बाल्टिस्तान की कैपिटल जो है वो गिलगित है। और बाल्टिस्तान की अगर मान लें तो बाल्टिस्तान की कैपिटल हुआ करती थी स्कार्दू, लेकिन GB की कैपिटल जो है वो गिलगित है। गिलगित कहाँ है? गिलगित आप ये समझिए कि गिलगित ये लगभग ये है, ये गिलगित है। और इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर जाकर कहीं पर ये स्कार्दू है। ये स्कार्दू जो है एक ज़माने में लद्दाख की विंटर कैपिटल हुआ करती थी। विंटर्स में पूरी की पूरी राजधानी लद्दाख की स्कार्दू शिफ्ट हो जाया करती थी और समर्स में वापस लेह आ जाया करती थी। अब ये सारे जो स्थान आप देख रहे हैं, ये मंगला डैम है, ये जो आप बड़ा रिजर्वायर सा देख रहे हैं यहाँ पे, ये मंगला डैम है, ये मीरपुर है। यहाँ सारे स्थानों से हज़ारों लोग मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च कर चुके हैं। स्थिति ये है कि वहाँ की जो पुलिस है, यानी लोकल जो पुलिस है, लोकल पुलिस ने नागरिकों के समर्थन में हड़ताल कर दी है। नागरिकों के समर्थन में हड़ताल करने से स्थिति इतनी विकट हो गई कि पंजाब से इनको पुलिस वाले भेजने पड़े
और पुलिस वाले और पैरामिलिट्री मिला के कुल उन्होंने 7,000 लोग यहाँ पर भेजे हैं, जो 7,000 लोग यहाँ आकर अत्याचार कर रहे हैं और उसकी वजह से रोष और भी अधिक भड़क रहा है। अच्छा, समस्या क्या है? समस्या ये है कि लोगों के पास अब खाने पीने को नहीं बचा है और ऊपर से जो बिजली के और जो आपके पेट्रोल डीजल के जो बिल्स हैं वो इतने अधिक हैं कि पब्लिक के जेब में इतने पैसे नहीं हैं कि वो बिजली अफोर्ड कर सके, पेट्रोल डीजल अफोर्ड कर सके, गेहूं अफोर्ड कर सके। इसका कारण ये भी है कि किसी भी तरह का जो डेवलपमेंट है वो पाकिस्तानी साइड में है नहीं। ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ये इसके इस तरफ ये है, ये देखिए, ये जो है ये जो क्षेत्र है ये गुलमर्ग है। ये यहाँ जाके ये अखनूर के पास ये मिल जाता है इंटरनेशनल बाउंड्रीज। तो अब लोगों के पास खाने पीने को नहीं है, आटा नहीं है, बिजली नहीं है, सड़कें वड़कें वहाँ है नहीं, हॉस्पिटल इत्यादि कुछ है नहीं, न बिजली न सड़क। पानी भी है, वो पानी सारा का सारा यूज़ होता है पंजाब के लिए, पंजाब की नहरें चलती हैं उस पानी से, और उस पानी से जो भी बिजली जनरेट होती है उसका कोई भी हिस्सा, बहुत कम कोई हिस्सा जो है वो इस एरिया को मिलता है, तथाकथित आज़ाद कश्मीर को। बाकी सारा का सारा ये पाकिस्तान के पंजाब के लिए यूज़ होता है। तो उनको ये लगता है कि वो एक तरह से पाकिस्तानी पंजाब की कॉलोनी बन गए। अब इसका वो फिर क्या करते हैं, वो उसकी तुलना करते हैं भारतीय जम्मू और कश्मीर से। अब जब भारतीय जम्मू कश्मीर से वो तुलना करना आरंभ करते हैं तो भाई उनको सबसे पहले दिखता है कि भाई अब तो ट्रेन पहुंच गई श्रीनगर। अब जब श्रीनगर में ट्रेन पहुंच गई, उससे उनका जो है वो एक तरह से कि समझ लीजिए कि एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो गया। वो कह रहे हैं हमारे सड़क नहीं है, हम गांव से अगर कोई बीमार हो जाए या किसी की डिलीवरी हो लेडी की, तो हम गांव से उसको, हमारे पास ऐसी सड़क नहीं है कि हम उसको बाइक पर ले जाकर भी किसी अस्पताल में नज़दीक ले जा सकें। कोई अगर ढंग का अस्पताल है तो वो मुजफ्फराबाद में है, या जो बड़े बड़े जो कस्बे या शहर हैं, यानी कि मैंने आपको जो दिखाए, ये मीरपुर, कोटली, रावलाकोट, बाग, यहाँ तक कुछ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में, अच्छा दूसरा ये जो आपका ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये जो जा रहा है नीलम वैली, नीलम वैली की और भी हालत ख़राब है। नीलम वैली बिल्कुल टोटली आइसोलेटेड है। जो किशन गंगा नदी है हमारे यहाँ, उसकी वैली को उधर कहते हैं नीलम वैली। तो किसी भी तरह का कोई विकास ना होना, किसी भी तरह की कोई साधन ना होना, जो उनकी सब्सिडीज़ मिलती थी वो समाप्त कर देना, जो राशन उनको मिलता था उसको ख़त्म कर देना, इसकी वजह से वो वैसे ही उत्तेजित थे। और दूसरी तरफ से वो भारत की तरफ जो विकास हो रहा है उसको देख देख के बुरी तरह से कुढ़ रहे हैं। वो कहते हैं कि देखो, ये मुस्लिम यूटी होते हुए भी, पहले स्टेट था अब यूटी है, लेकिन उनके पास लेजिस्लेचर है, उनके पास अपनी सरकार है, इंडिपेंडेंट सरकार है, किसी भी तरह का कोई धोखाधड़ी नहीं है। उमर अब्दुल्ला वहाँ चीफ मिनिस्टर बना हुआ है, और ऊपर से जो हिंदू क्षेत्र है जम्मू, उसके ऊपर भी राज करता है। वहाँ पर हर जगह सड़क है, और न केवल सड़क है, उनके जो एक्सपेंडिचर है उसका 80% सीधे ग्रांट में आता है केंद्र सरकार से। अब ये इतनी बड़ी एक सहूलियत और इतनी बड़ी एक सुविधा है जिसको देखकर कोई भी रश करेगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो पर कैपिटा इनकम है जम्मू और कश्मीर की, वो देश के पहले 10 राज्यों और यूटीज़ में से एक है। और ये तब है जब इतने दिनों 370 की वजह से, 35A की वजह से कोई भी इंडस्ट्री वहाँ पनप नहीं पाई, ना कोई इंडस्ट्री पनपने दी, क्योंकि ये सारे के सारे जितने भी यहाँ नेता थे, वो नेताओं का शगल हुआ करता था कि वो केवल अपना और अपने भाई बंधुओं का वो अपना घर भरें। जो कोई अगर इंडस्ट्री बने तो उनकी बने, जो कोई होटल खुले, कोई
टूरिस्ट रिजॉर्ट खुले तो उनकी खुले। श्रीनगर में कोई ढंग का होटल नहीं हुआ करता था, वो केवल होटल हुआ करते थे। इन लोगों की हवेलियाँ जो थी वो होटल वालों को, होटल चेन को किराए पे देके और उनसे पैसे वसूला करते थे। आपको किसी भी तरह की सर्विस नहीं मिलती थी। अब जो है मामला 370 हटने के बाद से अब वहाँ पर कई तरह के होटल भी खुल गए और भी विकास हो गया। और सबसे बड़ी बात जो मैंने बताया आपको, जो श्रीनगर का जो ट्रेन लिंक बना है इन भारत से सीधे जम्मू से, और उस पर अब इतनी सुविधा हो गई है कि लोग अब अपने सेब जो हैं, जो उनकी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट क्रॉप है एक तरह से कह सकते हैं आप, या आउटबाउंड क्रॉप है जो कश्मीर से बाहर जाती है, उसके अब पहले वो बहुत बुरी तरह से सड़ जाया करती थी क्योंकि कई कई दिनों तक बीच बीच में सड़कें बंद हो जाती थी, लैंडस्लाइड हो जाती थी, स्नोफॉल हो जाता था। वो सारी की सारी चीज़ें समाप्त, सारी की सारी चीज़ें समाप्त। अब वो पार्सल ट्रेन से सीधे भेज रहे हैं अपनी प्रोड्यूस बाहर, और 4 लेन रोड्स हैं पूरे श्रीनगर तक, श्रीनगर से जम्मू तक कंप्लीट 4 लेन रोड्स हैं। पता नहीं कितनी टनल्स बन रही हैं, पता नहीं कितना विकास हो रहा है, सरप्लस हो गया है वो इलेक्ट्रिसिटी में। सब हर जगह अस्पताल है, हर जगह प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है। इतना विकास है वहाँ पे कि उसके मुकाबले तो पाकिस्तानी पंजाब भी कहीं नहीं ठहरता। ये देख देख के भाई, और अपनी हालत देख देख के POJ वाले जो हैं सड़क पर हैं, मुजफ्फराबाद के लिए मार्च कर रहे हैं। पाकिस्तान के जो आए हुए हैं वहाँ से अहलकार या सिपाही जिनको कहते हैं, उनमें से करीब 24 को तो उन्होंने बंधक बना लिया है, बहुत सारों ने उनके सामने सरेंडर कर दिया है। और पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो सीधे उनको गोलियां चला रही है, कोई 40 लोग मारे जा चुके हैं। और उसकी वजह से गुस्सा और भी भड़क रहा है और कह रहा है कि भाई अगर मरना ही है तो सीधे चलो मुजफ्फराबाद और कब्जा करो, मारते हैं तो मर जाओ। कितने दिन चलेगा POJ में ये GB में हालत अलग है। ये जो गिलगित बाल्टिस्तान में उन लोगों ने यहाँ रोड रोक रखी, और रोड जो है वो जो चाइनीज़ जो आते थे CPEC वाले काम करने वाले वो उपयोग करते थे, वो उपयोग नहीं कर पा रहे, उनकी रोज़ लड़ाइयाँ हो रही वहाँ पे। लोगों ने बैरिकेड्स लगा रखे, उनकी भी वही शिकायत है कि हमारा भी देखो शोषण हो रहा है और हमको भी सहूलियतें चाहिए। तो भाई जबकि अल्लामा मुनीर और उनके जो सिपह सालार हैं शहबाज शरीफ, वो सेल्समैन की तरह अपने ब्रीफ केस में रेयर अर्थ मिनरल्स बेचते घूम रहे हैं ट्रंप को, यहाँ उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक चुकी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।